अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन वमन सन्न सुन्नतन हसनतन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, किब्रियाई, बड़ाई उस अल्लाह रब्ब वाहिद के लिए जो हम सब का तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है, जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। बादहु लखों का अनगिन दरूद व सलाम हो रहमत कुल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवर गिरामी, इमामुल अंबिया, महबूब किब्रिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयद उलद आदम, इमामुना, हमारे इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह व उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद काबिल सद एहतराम सदर इजलास व मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान इज़ाम, बुज़ुर्गों, राह हक़ के नौजवान साथियों, चमन रिसालत के शाही सिफत परवानों, दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया, पर्दानशीन ख़वातीन, अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, दारैन की सआदतों, रहमतों, नेमतों, राहतों से मालामाल फरमाए। आज मौक़ा 22 फरवरी 2024 को आपके श्री नवाजपुर ज़िला कोलार के इस मरकज़ में, जो मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस चार मीनार है, जिसकी माशाअल्लाह दोबारा तजदीद की गई है, तामीर की गई है, अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए, उनकी रोज़ी रोटी में, आल औलाद में, कारोबार में, दीन व ईमान में खैर व बरकत अता फरमाए। हज़रात गिरामी, जैसे कि आपने नाज़िम इजलास से सुना, मसाजिद की अहमियत व किरदार, मैंने अपने खुतबे के इब्तिदाई आयात में तमहीदी तौर पर मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसान बनाया। कुरान मजीद के 114 सूरतों में तो एक सूरत का नाम सूरतुल इंसान भी है। जानते हैं वो कौन सी सूरत है? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर, सूरतुद दहर। पहली आयत में अल्लाह ने कहा हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या इंसान पे वो ज़माना नहीं आया
क्या इंसान अपने औकात भूल गया? उसको अपना माजी याद नहीं ना? लम यकुन शयअन मज़कुरा, काबिल जिक्र चीज नहीं था। अल्लाह का शुक्र कि इंसान तो बना, वरना इंसानियत के एतबार से हमसे ज्यादा कार बंगले, हमसे ज्यादा धन दौलत, हमसे ज्यादा फैक्ट्रियों के मालिक, ऊंचे ऊंचे मनासिब पर पोजीशन में आज वो हैं। रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पे, रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है तो बेचारे इन मुसलमानों पे नहीं। आज सबसे ज्यादा मजलूम, मजबूर, मखूर कौन है भाई? कौन है? हम हैं। आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर। आज भी हम कितने निर्दोष है ना, आज भी कितने भोले भाले हैं ना, आज भी हम किस अंदाज में जी रहे हैं ना, जबकि मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर हमारे और आपके साथ क्या कुछ हालात हैं। हमारी जिंदगी में अभी भी कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए मेरे भाई। सिर्फ इंसान बन के जीना कोई जीना नहीं है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपने कभी बहुत सारी चीजों में देखा होगा, इकाला निमदू आकाला नमदू, है ना। आज एक है भी इनकी, हमारी भी जिंदगी इंशाल्लाह रहेगी ना इंशाल्लाह। लेकिन हम अपने आप को वैसे बनाए बाबा, इंसान बन के जीना कोई जीना नहीं अगर दीन इस्लाम नहीं। वरना आज मुसलमान 160 170 करोड़ हैं, पैरना की तस्वीर बने हुए है नहीं। हाँ, वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना है। आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले। क्यों? आज 313 खानों में बटे हुए हैं हम, है या नहीं है? जितने आज हम तादाद में हैं, उससे पहले पूरी इस्लाम की तारीख देखे कभी इतने नहीं थे। लेकिन आज जितना मजलूम, मजबूर, मकूर हम हैं, बस अल्लाह ही रहम फरमाए। ये तो बड़े बड़े शयूख बताएंगे कि क्यों ऐसे हालात आ गए, है ना। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। 160 करोड़ मुसलमान के जरूरत नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। आज इसकी तस्वीर और तफसीर बने हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ मखलूक को हमने जहन्नम के लिए तैयार किया। कौन है वो? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल है समझने से कासिर, वलहुम अअयुन ला युबसिरून बिहा, आँखें देखने से कासिर, वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा, कान है सुनने से कासिर। कितने ऐसे दानिशर नहीं मिलेंगे, कितने ऐसे डॉक्टर नहीं मिले, कितने ऐसे इंजीनियर नहीं, कितने ऐसे बिल्डर नहीं मिले, कितने ऐसे जो है डेवलपर नहीं मिले, कितने ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियतें नहीं मिलेंगी जिनको मनी मेक मनी, बस पैसा पैसा, है ना। हक और बातिल की तमीज नहीं, सही और गलत की तमीज नहीं, मकसद जिंदगी से नाशना है। क्यों पैदा हुए, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाओ खा लो, बत्ती बुझाओ, बस यही है ना। आए हैं तो यार दुनिया में बस कुछ कमाओ और चले जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं उलाइका कल अनाम, उलाइका कल अनाम, ये इंसानियत की भीड़ में जानवर की तरह हैं। क्या है ये? इंसानियत की भीड़ में ये जानवर हैं जो अपने अकल का, अपने दिमाग का, अपनी आंख का, अपने कान का मिसयूज कर रहे हैं। हर चीज की तमीज है। ये आम कौन सा है कौन सा नहीं, है तमीज है। आम की नगरी में है ना। हाँ, हमको बेवकूफ बना सकते, लेकिन हम आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना। हाँ, तो दुनिया के बारे में इतनी तमीज है और आखिरत के बारे में कोई तमीज नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, अरे जानवर से भी बदतर हैं। उलाइका हुम गाफिलून, अपने अंजाम से गाफिल है। कितने ऐसे अल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसान बना मुसलमान, फिर मुसलमान यानी इस मुसलमानों में से भी अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत वाला बनाया। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है।
तौहीद, मुसलमान है तौहीद नहीं है, मुसलमान है सुन्नत सहीहा नहीं है, मुसलमान है और सलफ सालिहीन का तर्ज अमल नहीं है। क्या फायदा, क्या फायदा, कोई फायदा है? हाँ, कितने ऐसे निकले नहीं, न हुए मजहब से वाकिफ, न दीन हक को पहचाना, पहनकर जुब्बा और पैजामा लगे कहलाने मौलाना। कितने ऐसे इंसानियत के भेष में नजर नहीं आ रहे। हाँ, बहुत जमाना बदल चुका है, जरा संभल कर कदम रखना। बहुत जमाना बदल चुका है, जरा संभल कर कदम रखना। जो राह जन भी न कर सके थे वो अब रहनुमा करेंगे, और रहबरी के आड़ में ये सब कुछ खेल चल रहे हैं मेरे भाई। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। ये फितनों का दौर है, ये हमसे ज्यादा अकाबिर फाजिल उलमा किराम आपके सामने बयान करेंगे। ये तमहीदी कुछ बातें थे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें किताब व सुन्नत की फहमता फरमाई है ना। अल्लाह ताला हमको और आपको खालिस किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने तौफीक अता फरमाए। मसाजिद की अहमियत, कौन वाकिफ नहीं है मसाजिद की अहमियत से, है ना। फिर भी हमारी मस्जिद वीरान है ना। मस्जिद मरसिया खाहें कि नमाजी ना रहे। ये मस्जिद जिसकी निस्बत अल्लाह ने कहा, वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, बेशक मस्जिद अल्लाह के लिए हैं, यानी अल्लाह के घर हैं। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा किसी और को मत पुकारो। यहां रब के अलावा किसी और का कानून नहीं चलेगा। लेकिन आज मसाजिद भी बड़े अजीब गरीब हालत का शिकार हो गए। नहीं बोलना जी उन्हों कौन जी उन्हों, हाँ नहीं, मस्जिद में कुरान हदीस की बात नहीं, बात भी करना है तो जिम्मेदारा ने कौम और मिल्लत के मिजाज के मुताबिक। आज हुआ ना ये, अस्तगफिरुल्लाह, बुरा मत मानो। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, अगर हक बात छुपाता हूं कलीजा मुंह को आता है। मसाजिद की जो अहमियत थी वो खत्म होते जा रही है। अल्लाह ताला तौफीक कुल्ली अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह व आतज़ ज़का व लम यख्शा इल्ला अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले, अल्लाह के घरों की तामीर और तोसी में हिस्सा लेने वाले, अल्लाह के घरों की तवलियत को संभालने वाले, अल्लाह के घर को आबाद करने की फिक्र करने वाले, बहुत ज्यादा वसी माने हैं इसमें। कौन है? जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। तो पता चलता है जो मस्जिदों को आबाद करने वाला आता है वो शेर दिल होता है, बुज़दिल नहीं होता। वो शेर दिल होता है, वो बुज़दिल नहीं होता। लेकिन आज हम क्या है, शेर दिल हैं? हाँ है नहीं। क्यों? ईमान कमजोर तो सब कुछ कमजोर, बज़ाहिर पर्सनालिटी है लेकिन कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला वलम यख्शा इल्ला अल्लाह, और अल्लाह ताला ने फरमाया ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। अल्लाहु अकबर। अरे अल्लाह के बंदों, इससे बड़े मस्जिद की खिदमत और मस्जिद की तवल्लियत या मस्जिद की जिम्मेदारी की बात और क्या हो सकती है। अल्लाह ने अपने घर की तामीर, तोसी, ततहीर का काम अल्लाह ने नबियों के बाप, जिनकी नस्ल में 1 लाख से ज्यादा अंबिया पैदा हुए, अबुल अंबिया जिनको कहा जाता है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके होनहार फर्जंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कहा अंतहिर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन। इब्राहिम, तुम और तुम्हारे बेटे अल्लाह के घर की तरफ सफाई करो। अल्लाह ने नबियों से यह कहा, नबियों के बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अगर अल्लाह ने किसी को अपने घर की तामीर, तोसी या खिदमत का मौका दिया कि ये शर्फ की बात है, एजाज की बात है, इसको डिग्निटी के तौर पर जे वो सब करे नहीं क्या जे, ये ऑर्डर किसको जी दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? उस शख्स को जिसके बारे में नबी रहमत ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फिरिल मुअज़्ज़िनीन, अल्लाहुम्मा अग़फिरिल मुअज़्ज़िनीन, अल्लाहुम्मा अग़फिरिल मुअज़्ज़िनीन। अल्लाह मोरे मुअज़्ज़िनों को माफ कर, अल्लाह मुअज़्ज़िनों को माफ कर, अल्लाह मुअज़्ज़िनों को माफ कर। मुअज़्ज़िन अल्लाह के घर का खादिम है, वो तुम्हारे घर का खादिम नहीं है। आओ जे चाह लखो जे बिस्किटा बोला तो नहीं लाए थे। किससे जी बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं?
मुअज्जिन रसूल का अदब और एहतराम सीखना चाहते हो, फारूक आजम से सीखो, उमर फारूक से सीखो। 25-25 गवर्नर जिनके अंडर में काम करते थे, 4 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत बिलाल से कहते, ताल या बिलाल, ताल या बिलाल, अंत सैयदुना, बिलाल आओ तुम हमारे सरदार हो। मुअज्जिन का मुकाम और मर्तबा जानना चाहते हो, अल्लाह के नबी से पूछो। एक वक्त कबीले गिफार के सरदार हजरत अबू जर गिफारी ने हजरत बिलाल से कहा, यब्नल अस्वद, यब्नल अस्वद, एक काले माँ के बेटे, एक काले कलूटे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुखी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर शिकायत की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर गिफारी से कहा, अबू जर, ये अपनी माँ के पेट से आजाद पैदा हुए हैं, कब से तुमने इनको गुलाम बनाया है, कब से तुमने इनको गुलाम बनाया है। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू जर तुम मुसलमान हो? कहा हाँ अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हूँ। कहा इन्नका इम्रुन फीका जाहिलिया, तुम मुसलमान होने की बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे मुंह से जहालत की बदबू आ रही है। अल्लाह अकबर, क्यों, क्या किया था उन्होंने? मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल को यब्नल अस्वद कहा था, एक काली माँ के बेटे कहा था। और आज हमारा हाल क्या है मेरे भाई? अरे अल्लाह के बंदो, दुनिया में डॉक्टर, दुनिया में इंजीनियर, दुनिया में बिल्डर, दुनिया में बड़ा सा बड़ा आदमी बड़ा हो सकता है। काबे के रब की कसम है, पूछिए उलमाए किराम से, अतवलु अअनाक़िहिम, सबसे ज्यादा लंबी गर्दन वाले अगर कोई होंगे ये मुअज्जिन होंगे, मुअज्जिन होंगे। जिनको हमने डिग्रेड किया, जिनको हमने डिग्रेड किया, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लंबी गर्दन वाले ये होंगे। इससे बड़े एजाज की बात और क्या हो सकती है? खाफिदतुर राफिआ, कुछ पस्त होंगे और कुछ अपग्रेड होंगे, जो दुनिया में डिग्निटी, दुनिया में अपना पावर, दुनिया में फख्र, दुनिया में शान से जीते थे ना। पूछिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहशरुल मुतकब्बिरून कज़ुरर, ये फख्र डिग्निटी के लिए जीने वाले क़यामत के दिन चूतियों की तरह उठाए जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। हाँ, ये वो लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन को बुलंद किया, इनकी बड़ी पोजीशन होगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मस्जिदें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह के लिए घर बना। हम में से हर एक की ताकत नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके लिए कितना आसान नुस्खा, किसने कबूतर के अंडे के बराबर भी अगर जमीन मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह उसको भी एक घर बनने, उसको भी लिए भी जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदों, ये मस्जिद वो प्यारी जगह है जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सैयदुल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, अल्लाह के नजर में सबसे महबूब जगह अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। अब ऐसे स्टाइलिस्ट हो गए, आएंगे 2 मिनट के बाद इमाम की 2 रकात खत्म भी हो जाएंगे और नमाज पढ़ के इतनी जल्दी भागेंगे कि जैसे कि इनको कैद किया गया था। आज हमारी बदनसीबी का, पता नहीं किसने फतवा दिया है कि सुन्नतें नहीं पढ़ना है या सुन्नतें फलानी है ना। अरे अल्लाह के बंदो, ये फतवे का दौर नहीं है, तकवे का दौर है। अपने ईमान के अंदर तकवा पैदा करो। तुमको इस जगह पर जो अल्लाह की महबूब जगह है, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह, सुकून नहीं लगता? अरे जब तक बैठोगे बीवी बच्चे फिक्र नहीं करेंगे, बीवी बच्चे मेरे और आपके लिए दुआ नहीं करेंगे, मारोस पड़ोस वाले दुआ नहीं करेंगे। अहदुकुम मा क़अद यंतज़िरु सलात औ बअद सलातिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स नमाज के इंतजार में बैठता है और बअद सलातिन, या नमाज के बाद भी बैठता है, मा दाम फी मुसल्लातिन, गोया उसका शुमार हालत नमाज में होता है। अल्लाह के वो रूहानी फरिश्ते कहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अर्हमहू, अल्लाह तू इसको माफ कर, अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह रहम कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह रहम कर।
बच्चे भी दुआ नहीं कर रहे उतनी प्यारी, घर वाले भी उतनी प्यारी दुआ नहीं कर रही। जब तक 10 मिनट 15 मिनट आप मस्जिद में बैठे, मैं मस्जिद में बैठता हूं, नमाज के इंतजार में बैठता हूं या नमाज के बाद बैठे रहता हूं, अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, ये मस्जिदें वो प्यारी जगह हैं, इस रास्ते में चलना भी अल्लाह के सुनने नबी दाऊद की रिवायत, अबू मामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, सलासतुन कुल्लुहुम दामिनुन अलल्लाह, 3 किस्म के खुश नसीब, इनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। रजुलुन खरज इलल मस्जिद, एक आदमी मस्जिद की तरफ निकला है, अल्लाह ना करे अगर मर गया शहीद, लौट गया मुजाहिद की तरह माले गनीमत लेकर लौटेगा, नेकियों का अंबार लेकर लौटेगा। मस्जिद आना, एक कबीला था, कबीले बनु सलमा। आज होता है ना, जरा दौलत आती है तो कहते मौलाना क्राउड में मेरा बच्चा पसंद नहीं करता, पीसफुल एक्सटेंशन कॉलोनी। ओ हो, अभी तुम्हारे बच्चे को पता चला है एक्सटेंशन कॉलोनी। कुर्बान जाइए, एक बनु सलमा कबीला था, पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना जगह पर मस्जिद बना रहे हैं, अपने घर वहां से बेचकर मस्जिद की तरफ करीब आने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु सलमा मैंने सुना है कि तुम मस्जिद के करीब आने की कोशिश कर रहे हो। कहा या रसूलल्लाह, इसलिए कि दूर होता है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान खोल कर सुन लो, दियारुकुम तुक्तबु आसारकुम, दियारुकुम तुक्तबु आसारकुम। बनु सलमा, जितनी दूर से तुम आते हो ना, तुम्हारे कदमों के निशान लिख दिए जाते, तुम्हारे कदमों के निशान लिख दिए जाते हैं। तुम्हारे हर बनने वाले कदम पर फरिश्ता दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा गफिर लहू। दूसरा कदम उठाया, अल्लाहुम्मा रहमू, अल्लाह रहम कर, अल्लाह मगफिरत कर। अल्लाहु अकबर। दुनिया में कोई ऐसी जगह बताओ जिसकी फजीलत आई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिदी और राहा, कोई आदमी सुबह के वक्त मस्जिद की तरफ चलता है, कोई आदमी शाम की तरफ मस्जिद के लिए तरफ चलता है, अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन मिनल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। हाँ, अगर कोई बोल दिए, अब्दुल जलील साहब ऐलान कर दे कि बाबा जो भी 5 टाइम श्रीनिवास की मस्जिद में आएगा, कोलार के फला टीपू सर्कल पे, टीपू रोड पर एक बेहतरीन बंगला दिया जाएगा, कितने मत लोग नहीं आएंगे? हो सकता है अब्दुल जलील साहब 2 चंद दिनों के लिए ऑफर है। रब कहता है, रब की बात में किसी को शक? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी दी है, किसी को शक है? शक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लमा गदा और राहा इलल मस्जिद, कोई भी आदमी सुबह और शाम जब जब मस्जिद की तरफ आता है, गोया वो मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, वो अल्लाह का मेहमान बन रहा है और अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना रहे। कुल्लमा गदा इलल मस्जिद और राह, अल्लाहु अकबर। इससे बड़ी फजीलत की बात और क्या हो सकती है? मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी में कुछ करके मरना तो सब कुछ है ना बाबा, क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे? कुछ कब्र का सोना भी तुझे याद है गाफिल, ये तकिए गहवारा ये बिस्तर न रहेगा। दुनिया में जो दिल चाहे तेरा कर ले करा ले, चाहे तो बदी मोल ले या नेकी कमा ले। आवेंगे मलक कब्र में जब पूछने वाले, तब तू ही बता कौन तुझे आके संभाले। सब माल तेरा छीन तुझे घर से निकाले, और लाके तुझे कर गए जंगल के हवाले। नहीं, अजीज सेठ मर गए, अजीज सेठ नगर रह गया है ना। टीपू मर गए, टीपू की बस सारे इलाके रह गए। हाँ, अरे बाबा कोई ना लाया है ना कुछ लेके, वाला अल्लाह ताला का ना वाला जीतुमुना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। जैसे माँ के पेट से तुम पहली पोजीशन में सूट बूट टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बोलकर ऐसे वैसे अंदाज में नहीं आए थे, रोते धोते हुए आए थे, बिल्कुल इसी तरह तने तनहा जाएंगे। हाँ, 7 चीजें करना, करोगे इंशाअल्लाह? मरने से पहले करोगे? अल्लाह मुझे फिर आप सबको तौफीक कुल्ली अता फरमाए। भाई, खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सबअतुन यजरा लिल अब्दी अजरहुन्न व हुवा फी क़ब्रिही बअद मौतिही। वो इंसान कब्र में पहुंच चुका है, मर चुका है, कब्र में पहुंच चुका है, लेकिन 7 चीजें में से अगर कोई चीज उसने किया है तो फायदा होगा। उनमें इल्मन औ मन अल्लमा इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दिए हमारे उलमाए किराम को, है ना। इल्म पहुंचा रहे, नहीं पहुंचा रहे? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मन अल्लमा इल्मन, एक जिसने इल्म सिखलाया। 2 औ अजरा नहरन, नहर जारी करवाया। 3 औ हफर बीरन, कुआं खुदवाया। औ गरस नखलन, या खजूर के दरख्त लगवा दिए। औ बना मस्जिदन, या मस्जिद बना दिया। औ वरस मुसहफन, या उसने कोई मुसहफ वगैरह छोड़ दिया। औ वलदन यस्तगफिर लहु बअद मौत, या नेक औलाद। आज कहाँ है बाम? आज कहाँ है ऐसी औलाद? मैं खुद जब बल्लारी मरकज में था, एक ऐसा बेटा जिसको बाप ने बड़ी मुश्किलों से मेहनत और मिन्नत के, बड़ी मेहनतों के बाद बेटे को पढ़ाया लिखाया, ज़हीन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना बेंगलोर के अंदर। जब उसी बाप का इंतकाल हो गया, वो बेटा सूट बूट में बाहर खड़ा हुआ है, बाप की जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। साथियों ने कहा, भाई क्या बात है, आप मुसलमान नहीं हो? कहा नहीं नहीं, मैं मुसलमान हूं। फिर क्या हुआ, आप पाक नहीं हो, तहरत से नहीं हो? कहा नहीं, मैं पाक भी तहरत से भी हूं। कहा फिर वजू क्यों नहीं करते, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कौन है? कहा मेरे डैडी हैं। कहा तुम्हारे डैडी और तुम नमाज नहीं पढ़ रहे? कहा नहीं, अभी रिसेंटली बेंगलोर से आया हूं, लास्ट वीक मेरे 1500 के शू थे, वो चोरी कर लिए, मुझे डर लग रहा है। हम उन सारी किताबों को लायक ज़ब्ती समझते हैं, हम उन सारी किताबों को लायक ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर बच्चे अपने बाप को खित्ती समझते हैं। क्या फायदा ऐसी तालीम, क्या फायदा ऐसी डॉक्टरी, क्या फायदा ऐसी इंजीनियरिंग, क्या फायदा ऐसी दौलत? ऐसी औलाद बनाओ जो रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ करे। ऐसी औलाद तैयार करो, बाप का जनाजा हो तो मैं खुद नमाज पढ़ाऊं। ऐसी औलाद तैयार करो, ऐसे औलाद तैयार करो कि मैं और आप कब्र में पहुंच जाएं, मेरी और आपकी औलाद बेताब होकर अल्लाह के घर में बैठ करके मेरी और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करे, दर्जात की बुलंदी की दुआ करे। ऐसी औलाद को तैयार करो। कहां से आए बू माँ बाप के अखलाक की, आदात की, अतवार की? दूध है डब्बे का, तालीम है सरकार की। आज तो ओके डैडी, कम ऑन डैडी, आई एम है, और माशाअल्लाह मेरा बेटा जेंटलमैन हो गया। हाँ, अल्लाह के बंदो नहीं तो अल्लाह के, उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसाजिद, जिसको नमाज पढ़ने की तौफीक होती है ना, बहुत बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मारा इब्ने रोइबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, लन यली जन्नार, वो जहन्नम में जा नहीं सकता। कौन? अहदुन, वो शख्स जहन्नम में जा नहीं सकता, सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिया, जो सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले, यानी फजर और असर की नमाज की पाबंदी करता है। करेंगे? हाँ, कहाँ बाबा, फजर में तो सबसे ज्यादा सुस्त। हाँ, अल्लामा इकबाल ने कहा ना, किस कदर गिरां तुम पे सुबह की बेदारी है, किस कदर गिरां तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब तुम्हें प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है। अरे बाबा, मालदार किसको कहते हैं? बिल गेट्स को, अंबानी ब्रदर्स को, है ना, मालदार वही है ना, रिच मैन। नहीं, वो गरीब मुसल्ली, वो गरीब मुसल्ली अल्लाह की नजर में मालदार है। रकाता अल फज्र, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फजर की 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक दिया, उससे बड़ा मालदार रुए जमीन पर कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा ना, रकाता अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। लोगों, 2 रकात नमाज की तौफीक जिसको मिल जाए फजर की या फजर से पहले की, खैरुम मिनद दुनिया, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। हम सोचते हैं बिल्डर, ये फला, ये सीट, कुछ नहीं, ये दुनिया के मालदार, और हम इंशाअल्लाह आखिरत के मालदार। करेंगे फजर की नमाज की पाबंदी? करेंगे इंशाअल्लाह? हाँ,
और फजर और असर की नमाज दोनों की पाबंदी करें। वैसे 5 टाइम की नमाज पढ़ना है। कितने टाइम की नमाज? आज मुसलमानों का हाल क्या है? ज़हर असर बिसर गया, ज़हर असर बिसर गया, मगरिब का कुछ पता नहीं। ज़हर असर बिसर गया, मगरिब का कुछ पता नहीं। ईशा में तो नशे में था और फजर को उठा नहीं मौलाना बेंगलुरु गए, टाइड हो गए। अरे इतना क्यों टाइड हो गए बाबा? ये भी कोई टाइड है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के बंदों, याद रख लो 10 साल की उम्र के बाद एक टाइम की नमाज भी माफ नहीं है। अल्लाह के नबी ताइफ के पत्थर खाए, बद्दुआ नहीं किया। शाह अबी तालिब में रहे, बद्दुआ नहीं किया। असर की नमाज जब छूट गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पूछिए मलअल्लाह बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा। अल्लाह उन जिन जालिमों ने मुझे नमाज पढ़ने नहीं दिया, अगर वो जिंदा हैं तो उनके घरों को, अगर मर चुके हैं तो उनके कब्रों को तू आग से भर दे। एक नमाज छूट जाने पर फिर वो लोग जो आज नमाजों पर नमाजें छोड़ते हैं, इसीलिए ना जो रब की नहीं मानती, रब उनकी सुनेंगे। रब हमारी सुनेंगे जब हम रब की नहीं सुनेंगे। अल्लाह के बंदो सोचो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हमारी बुरी आदत क्या है? आएंगे लेट, अरे अभी अज़ा होगी, 10 मिनट में चलेंगे, अभी अज़ा हो गई है ना। आखिर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमुन नास मा फिन निदा व सफ़िल अव्वल। लोगों, तुम्हें खबर हो जाए ना फजर की नमाज में आने का कितना बड़ा सब, यानी सफ़े अव्वल में आने का और अज़ान देने का। लौ यअलमुन नास मा फिन निदा, लोगों को पता चल जाए अज़ान देने का कितना बड़ा सवाब है और सफ़े अव्वल में शामिल होने का कितना बड़ा सवाब है। लोग जिम्मेदारों से कहेंगे साहब कुरानदाजी करो, आज अरे मौज़न अज़ान नहीं दिया, उस पर तनकीद होगी, बेचारा कभी इंसान है, कभी सोया होगा, कभी कहीं गया होगा, थका होगा, बीमार, कुछ बराबर टाइम की पाबंदी नहीं करता। ऐसे अल्फाज है ना। कभी अपने आप की भी तो किस्मत आजमाई करो अल्लाह के बंदो, कभी अपने आप की भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को पता चल जाए अज़ान और फजर की, अज़ान और सफ़े अव्वल में शामिल होने का कितना बड़ा सवाब है। लोग कुरानदाजी के जरिए से ही जो है अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल बरदैन, मन सल्लल बरदैन, जो आदमी 2 ठंडी नमाज यानी फजर और असर की नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करता है। मेरे भाइयों, सिर्फ 2-5 मिनट का वक्त है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस। बाबा 24 घंटे अल्लाह ने मुझे और आपको दिए। कितने घंटे दिए? 24 घंटे। रब के नाम कितने घंटे चाहिए? 24 घंटों में 1 घंटा या ज्यादा ज्यादा अगर तहज्जुद वगैरह पढ़ रहे हैं तो, या सुन्नतों की पाबंदी करें तो 2 घंटे। इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा और वक्त 22 घंटे। बीवी बच्चे, कारोबार, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी के लिए 22 घंटे। मुस्नद अहमद इब्न हंबल मुजम तबरानी की सही हदीस है। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर इस हदीस को लाए हैं। खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु हदीस के रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु रब्बी अज़्ज़ व जल यौमल क़ियामा, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल क़ियामत के दिन कहेगा। क़ियामत के दिन जहां बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, शौहर बीवी का ना, बीवी शौहर, तफसील का वक्त नहीं है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। कोई किसी का पुरसनेहाल नहीं। बेटा बाजू है, बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं। बीवी बाजू है, शौहर को शौहर तस्लीम करने के तैयार नहीं। अंबिया, शोहदा, सहाबा, ताबीन, मुहद्दिसीन, बाबा आदम से लेकर नस्ल इंसानी का बच्चा बच्चा होगा। क़ियामत वाला दिन होगा। अल्लाह कहेंगे, ऐ नजीरानी, ऐ नजीरानी, ऐ नजीरानी, कहाँ है मेरे पड़ोसी, कहाँ है मेरे पड़ोसी, कहाँ है मेरे पड़ोसी। अल्लाह को मालूम है उसका पड़ोसी कौन है, कहाँ है, किन हालात में है, कहाँ बैठा हुआ, रब को मालूम है। फिर भी अल्लाह पूछ रहे हैं ना, अल्लाह अपना पड़ोसी बनाना चाहते हैं ना। कितने बड़े शर्फ की बात है मेरे भाई।
फतकुल मलाइकतु या रब्बना, फरिश्ते फरमाएंगे हमारे रब, किसको फाइंड आउट करके लाए, किसको पकड़ के लाए, कौन खुश नसीब है, किसको तो अपना पड़ोसी बनाना चाहता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ऐना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले कहाँ हैं। बाबा भले झोपड़ी में रहे, गुर्बत में रहे, भले मोहताजगी में रहे, लेकिन अल्लाह के घर से बेवफाई ना करें। नहीं करेंगे ना? कितने टाइम की नमाज पढ़ेंगे? जुम्मा और जुम्मा कितने टाइम की पढ़ेंगे? 5 टाइम। मसाजिद का बहुत बड़ा इनकलाब है ना। समामा बिन आसाल जैसे शख्सियत की जिंदगी बदल गई। वो समामा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से थे, नबी से नफरत करते है ना। 3 दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बांध दिया है ना, माइंदा के या समामा, माइंदा के या समामा, माइंदा के या समामा, समामा क्या चाहते हो, समामा क्या चाहते हो, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिरिन व इन तसलतो था। अगर आप खून करना चाहते हैं, मैं यमामा का गवर्नर हूं, मेरे खून का बदला लिया जाएगा। अगर आप एहसान करते हैं, मैं एहसान का बदला एहसान से देना जानता हूं। 3 दिन भी यही सवाल जवाब होते रहे। चौथे दिन अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया। समामा जिस तेजी से भाग गए थे उतनी तेजी से वापस आ गए। का क्या बात है? का मोहम्मद आपने छोड़ा, लेकिन मेरा दिल आपकी तरफ आ रहा था। जिंदगी की काया पलट गई। अल्लाह अकबर। आपको पता है वो हदीस मशहूर भी, अल्लाह के नबी साहबा किराम के साथ बैठे हुए थे, एक बद्दू आया और मस्जिद में पेशाब करने लगा। साहबा किराम ने उसको झिड़का। अल्लाह के रसूल साहब, नहीं नहीं बाबा, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। जब वो पेशाब से फारिग हुआ, साहबा किराम से कहा जाओ उसके जिस जगह उसने पेशाब किया है ना, पानी बहा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से इतना मुतासिर हो गया, आकर कहता है अल्लाहुम्मरहमनी व मुहम्मदा, अल्लाह मुझ पे रहम कर, इस मोहम्मद पे रहम कर, मेरे और मोहम्मद के अलावा किसी पर रहम मत कर। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अलगर्ज मेरे भाइयों, जिंदगी में जो इनकलाब आएगा मसाजिद से ही आएगा इंशाअल्लाह, है ना। आज जो तौहीद फैल रही है मसाजिद की वजह से, आज जो शिर्क बिदअत का खात्मा हो रहा है मसाजिद, बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन वक्त इस बात की जान नहीं देता। अब माशाअल्लाह शेख अब्दुल कदीर साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, शेख अब्दुल अजीम साहब और दीगर फाजिल उलमा किराम आपके सामने हैं। बस ये कुछ चीदा चीदा बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अमल की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मेरे भाई। अल्लाह मुझे कहने ज़्यादा, आपको सुनने ज़्यादा, अल्लाह मुझे और आप सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके इस बैठक को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अहलियान सिरी नवाजपुर पर रहम फरमाए, यहाँ के वासियों पर रहम फरमाए। अल्लाह अमीर मोहतरम अब्दुल जलील साहब पर रहम फरमाए, उनके साथियों पर और ये सारे नौजवानों पर, इन उलमाए किराम पर जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से आलिम दीन को भी कर्नाटक के उस बॉर्डर से इस बॉर्डर के अंदर तलब किया और कुछ मौका दिया। अल्लाह ताला इन सारे उलमाए किराम को, अहबाब जमात को सबको जज़ाए खैर दे, दुनिया और आखिरत की सआदत और रहमत और नेमतों से मालामाल फरमाए। इस वक्त हम उम्रे पे जाने वाले हैं, तो एक खातून बीमार है और ज़ेर इलाज है बेंगलुरु शहर की ही। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उस खातून को भी शिफा कुल अता फरमाए, सेहत कामिला आज नसीब फरमाए। दीगर लोगों को भी जो बीमार है अल्लाह शिफा दे, नागहानी आफात से बचाए, अचानक पेश आने वाले हादसा से बचाए। और इस दुनिया से जो भी जा चुके हैं, सिर नवाजपुर में बस अमानुल्लाह भाई को जानता हूँ, क्योंकि मैंने आज से 30 साल पहले उनसे मुलाकात किया था, जो यहाँ के साबिक ज़िम्मेदार थे। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत से फरमाए। जो भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, है ना, और कोलार के अंदर अब्दुल जलील साहब के वालिद, उनसे भी मेरी मुलाकात थी, अल्लाह उनकी भी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। और भी जो भी दुनिया से जा चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट में जन्नत नसीब फरमाए। हम सबको नेक और एक बनाए, दिलों में मोहब्बत सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।